क्योंकि टेस्ट का समय मर्यादित है और सभी से प्रश्न पूछने का और सभी जिन्हें भी उत्तर आता है तो सभी से उत्तर लेने का चांस पूरी तरह नहीं मिल पा रहा है, इसीलिए ही सभी को उत्तर देने का चांस मिले, इसी हिसाब से गीता क्लास के तरीके में थोड़ा सा परिवर्तन किया जा रहा है। वो इस प्रकार है, अभी से सोमवार, बुधवार, शुक्रवार 3 दिन टेस्ट और मंगलवार, गुरुवार, शनिवार 3 दिन पढ़ाई होगी। मंगलवार को बेसिक कोर्स होगा जिसमें नया कोर्स का टॉपिक और जैसे पहले कर रहे थे उसी तरह पुराने कोर्स का टॉपिक्स रिवाइज किया जाएगा और इसी का टेस्ट बुधवार के दिन होगा। मंगलवार को बेसिक कोर्स का नया टॉपिक, उसी के साथ पुराने कोर्स का टॉपिक भी रिवाइज किया जाएगा और उसका टेस्ट अगले दिन अर्थात बुधवार को होगा। और फिर गुरुवार को नया श्लोक, जो चालू अध्याय है, जैसे अभी 7वां कर रहे हैं उसके बाद 8वां शुरू होगा, तो नया गुरुवार को नया एक श्लोक और उसके साथ पुराने 4 श्लोकों की रिवीजन और एक 5 श्लोकों का शुक्रवार को टेस्ट होगा। इसी तरह शनिवार को एक नया श्लोक और उसके साथ ही 4 पुराने श्लोकों का रिवीजन करेंगे और इन 5 श्लोकों का श्लोक टेस्ट सोमवार के दिन होगा। तो इस तरह से एक दिन पढ़ाई, एक दिन टेस्ट, इस तरह से रहेगा। मंगलवार को बेसिक कोर्स, उसका टेस्ट बुधवार को, गुरुवार को नया श्लोक प्लस पुराने 4 श्लोक, उसका टेस्ट शुक्रवार को। इसी तरह शनिवार को एक नया श्लोक प्लस पुराने 4 श्लोक और एक 5 श्लोकों का श्लोक टेस्ट सोमवार को होगा। तो इस तरह से इस श्लोक टेस्ट के हिसाब से परिवर्तन किया गया है ताकि पुराने श्लोक काफी लंबा समय होने के कारण रिवाइज होना जरूरी है, क्योंकि हम गीता पढ़ ही रहे हैं सभी को समझाने के हिसाब से, तो इसलिए वो सारे श्लोकों का भाव, किस हिसाब से भगवान ने गीता में सारी बातें बताई है और शिव बाबा उसका अर्थ किस तरह से समझा रहे हैं, वो सारी बातों की रिवीजन होना जरूरी है। अभी आगे आज के श्लोक टेस्ट में जो भी प्रश्न पूछे हैं उसका एक बार शॉर्ट में रिवीजन बता देते हैं उत्तर। सबसे पहले पूछा था जल में रस हो तो कौन सा जल और कौन सा रस, इस तरह से प्रश्न पूछा था। तो उसमें ज्ञान जल में रस मैं हूं, 7वें अध्याय का 8वां श्लोक, इस संबंधित पहले प्रश्न। तो यहाँ रस में रेफरेंस श्लोक में उल्लेख आया हुआ है सोम रस का, इस हिसाब से प्रश्न पूछा था कि रस कौन सा, तो सोम रस, जो 15वें अध्याय का 13वां श्लोक, अध्याय 15 श्लोक नंबर 13 में ये उल्लेख है ज्ञान रस युक्त सोम रस होकर। और इसी तरह से 9वें अध्याय का 20वां श्लोक, अध्याय 9 का श्लोक नंबर 20, इसमें उल्लेख है ज्ञान चंद्रमा रूप संगठित चतुर्मुखी ब्रह्मा से शिव प्रदत्त सोमरस पीते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न 8वें श्लोक संबंधित पूछा था। एक तो प्रणव शब्द का अर्थ ओमकार और वेदों में क्या हूं,
तो सब वेदों में ओमकार हूँ, ओमकार का संधि विच्छेद पूछा था, अ उ म। इसी संबंधित एक और प्रश्न पूछा है आकाशवाणी। श्लोक समझते समय हमने इस बात को पॉइंट्स, वीसीडी पॉइंट समझा था। आकाशवाणी दिल्ली से निकलती है, इस तरह एक पॉइंट में उल्लेख आया था। ये आकाशवाणी क्या है? तो ब्रह्मा रूप आकाश में शब्द, अर्थात आकाश मुख को कहा जाता है और मुख से जो वाणी निकलती है अर्थात शब्द, वही आकाशवाणी। तो ब्रह्मा रूप आकाश में शब्द हूँ। उसके बाद अगला श्लोक 9वां, श्लोक नंबर 9। इसमें प्रश्न पूछा था सुगंध किसकी और किस में? तो इसका उत्तर है पृथ्वी माता में पवित्र तन मात्रा की सुगंध। इसमें श्लोक में इस तरह वाक्य लिखा हुआ है, भावार्थ में अखंड योग ऊर्जा से पृथ्वी माता में पवित्र तन मात्रा की सुगंध। दूसरा प्रश्न पूछा था तेज किस प्रकार का है? अग्नि का तेज। तो इसका उत्तर अग्नि में देव रूप में ज्ञान प्रकाश और योग ऊर्जा का तेज। अगला प्रश्न इसी संबंधित था, जीवनी शक्ति किसे कहा हुआ है प्राणी मात्र में? तो इसका उत्तर प्राणी मात्र में प्राण वायु और ज्ञान जल की जीवनी शक्ति। इस संबंधित और प्रश्न पूछा था, जो हमने पॉइंट समझे थे उस संबंधित। जीवनी शक्ति ज्ञान जल है, वो कहाँ से मिलता है? तो पॉइंट हमने वीसीडी का इसमें समझा था, जो रोज की मुरली सुनते हैं। इस संबंधी शिव बाबा ने इस बात को समझाया था कि रेगुलर क्लास करना, अर्थात रोज ज्ञान जल पीना। तो रोज अगर मुरली सुनते हैं, एक दिन भी मिस नहीं करते हैं, तो जो ज्ञान जल की जीवनी शक्ति है वो रोज मिलती रहेगी और आत्मा तरोताजा बनी रहेगी। और इसमें दूसरा शब्द है प्राण वायु, ये भी जीवनी शक्ति है। तो प्राण वायु संबंधित पॉइंट्स में ये बात आई थी, शुद्ध संकल्प प्राण वायु और अशुद्ध संकल्प वो अपान वायु है। तो शुद्ध संकल्प भी जीवनी शक्ति है, अर्थात प्राण वायु। अगला प्रश्न था तपस्वियों में तपशक्ति किसे कहा है? तपस्वियों में देह भान को तपाने वाले ज्योति रूप आत्म स्मृति की तपशक्ति सदाकालीन शिव ज्योति में ही हूँ। तो जो आत्मिक स्थिति का तप करते हैं, तो उस संबंधित बात है कि आत्मिक स्थिति का तप ही वास्तव में तपस्या है। और इस संबंधित हमने पॉइंट समझा था, जितनी आत्मिक स्थिति धारण करते हैं तो आत्मिक स्थिति वालों से परमात्मा बाप की याद दूर नहीं है, तो वह आत्मिक स्मृति के तप से शक्ति मिलते रहती है। आगे 10वां श्लोक, श्लोक नंबर 10। इस संबंधित प्रश्न पूछा था सनातन बीज के संबंधित पॉइंट पूछा था कि प्राणियों में सनातन बीज हूँ, तो सनातन बीज के लिए मूल्य पॉइंट क्या है? तो ये 10वें अध्याय का 39वां श्लोक, अध्याय 10 श्लोक नंबर 39। इसमें इस बात का उल्लेख आया हुआ है पॉइंट का, दुनिया की ऐसी कोई चीज नहीं जो बीज रूप तेरे ऊपर लागू न हो। जो श्लोक में उल्लेख है 10वें अध्याय के 39 में कि अनादि पिता रूप बीज वह शिव समान ज्योतिर्लिंग रूप मैं हूँ। इसके अलावा यह प्रश्न पूछा था कि सनातन बीज मुझे जान, अर्थात उसके नाम पूछे थे, तो वास्तव में श्लोक में जो नाम उल्लेखित है वही उत्तर। तो ये सनातन बीज शंकर, अर्जुन, आदम, मुझे जान। दूसरा प्रश्न पूछा था तपस्वियों की, तेजस्वियों का तेज, तो इसमें है उत्तर तेजस्वियों का नंबरवार योग ऊर्जा रूप तेज भी मैं शिव ही हूँ। इसके अलावा आगे 24वां श्लोक, श्लोक नंबर 24। इसमें प्रश्न था
बाप को जानते नहीं है, इस संबंधित श्लोक बताने बोला था। तो ये 24, 25, 26 ये तीनों भी श्लोक बाप को पहचानते नहीं है उसी संबंधित है। इन संबंधित अलग अलग तरीके से प्रश्न पूछे थे। एक तो जो बेसमझ लोग भगवान को जानते नहीं है वो किस में आया हुआ मानते हैं। तो 24वें श्लोक में उत्तर है, बेसमझ लोग मुझ अव्यक्त शिव को व्यक्त अर्थात अस्थाई टेम्पररी रथ चतुर्मुखी ब्रह्मा या संदेश में आया हुआ मानते हैं। दूसरा प्रश्न इस हिसाब से ही पूछा था कि जो भगवान को नहीं जानते हैं तो छुपा रुस्तम बाद में खुलेगा, इस तरह से पूछा था। अर्थात भगवान को नहीं जानते हैं क्योंकि भगवान गुप्त है, तो बाद में ही उनको पहचानते हैं। तो इसका उत्तर भी 24वां श्लोक ही है। और लास्ट में जो एक प्रश्न पूछा था कि धर्म के धक्के धर्म पिताओं को खाने पड़ते हैं, उसका सनातन धर्म से क्या कनेक्शन है। तो इसका उत्तर यहाँ नीचे जो नोट लिखी हुई है, निराकारी चेहरे के बुद्ध क्राइस्ट आदि को न पहचानने कारण धर्म के धक्के खिलाते हैं। अर्थात जैसे और धर्म पिताओं को भी उनके फॉलोअर्स उस समय की जनता नहीं पहचान पाई तो धर्म के धक्के खाने पड़े। तो फिर सनातन जो अविनाशी सत्य सनातन सद्धर्म के धर्म स्थापक अल्लाह अव्वल दिन सुप्रीम सोल शिव को योगेश्वर सनत कुमार ने आदि देव को कैसे पहचानेंगे। और नहीं पहचानते हैं, इसीलिए जो अव्वल दिन धर्म पिता है उन्हें भी धर्म के धक्के खाने पड़ते हैं। अर्थात ही जो अविनाशी परम ब्रह्म का सर्वोत्तम भाव है उसे पहचान नहीं पाते हैं क्योंकि बाप गुप्त है। तो पंडा रूप पांडु के पुत्र पांडव भी गुप्त है। अगला श्लोक नंबर 25 से संबंधित प्रश्न था, शास्त्रों की बातों से क्या नुकसान हुआ है। तो यही नुकसान श्लोक नंबर 25 में उल्लेखित है कि शास्त्रों की सुनी सुनाई बातों से यह संसार मूर्ख बना है। इस कारण जो अजन्मा अविनाशी शिव बाबा है, विश्वनाथ है, उनको जान नहीं पाते हैं। और इसी संबंधी दूसरे अध्याय का 53वां श्लोक जो रेफरेंस श्लोक के रूप में दिया हुआ है। अगला 7वें अध्याय का 26वां श्लोक, श्लोक नंबर 26 संबंधित प्रश्न, भगवान को नहीं जानते हैं। भगवान तीनों कालों को जानते हैं, त्रिकालदर्शी है, इसका कारण जो श्लोक के भावार्थ में उल्लेख है, मैं अजन्मा होने से अखूट ज्ञान भंडार सदाशिव संपूर्ण भूतकालीन वर्तमान व भविष्यगत प्राणियों को बुद्धिमानों की बुद्धि होने से जानता हूँ। तो यह दो बातें विशेष है, एक तो भगवान अजन्मा है इस कारण वो अखूट ज्ञान भंडारी है, और दूसरा वो बुद्धिमानों की बुद्धि है, इसीलिए वो तीनों कालों को जानते हैं और बाकी और कोई नहीं जान पाता है। और इससे संबंधित रेफरेंस श्लोक पूछा था कि भगवान तीनों कालों को जानने का कारण तो बुद्धिमानों की बुद्धि है। और इस संबंधित श्लोक तीसरे अध्याय का 42 अध्याय 3 का श्लोक नंबर 42। ये आज के श्लोक टेस्ट के सारे प्रश्नों के उत्तर। इसके साथ ही आज का गीता क्लास यहाँ पूरा होता है। ओम शांति।